बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर सैकड़ों कबूतरों का बसेरा था। कबूतर हर दिन सुबह उड़कर दाना पानी की तलाश में निकलते और शाम को अपने प्यारे घोंसलों में लौट आते थे। उस पूरे समूह में एक चतुर कबूतर भी था, जिसका नाम मीतू था। मीतू न केवल बहादुर था बल्कि बहुत समझदार भी था। वह हमेशा अपने साथियों को सावधान रहने की सलाह देता था और किसी भी मुसीबत का पहले से ही हल निकालने में माहिर था। एक दिन जंगल में एक भूखी और चालाक बिल्ली पहुंची। उसका नाम श्यामा था। श्यामा कई दिनों से भूखी थी और कुछ खाने की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर पीपल के पेड़ पर बसे कबूतरों पर पड़ी। वह सोचने लगी, यहाँ इतने सारे कबूतर हैं, अगर मैं इनमें से कुछ को पकड़ लूं तो मेरा पेट कई दिनों तक भरा रहेगा। वो पीपल के पेड़ के पास जाकर कबूतरों से मीठी आवाज में बोली, अरे प्यारे कबूतरों, मैं यहाँ तुम्हारी दोस्त बनने आई हूँ। पहले मैं मांसाहारी थी, लेकिन अब मैंने शाकाहारी जीवन अपना लिया है। मैं अब किसी भी जानवर को नहीं मारती। क्या मैं तुम्हारे साथ समय बिता सकती हूँ? कबूतरों ने उसकी मीठी बातों को सुना और कुछ कबूतर तो उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। वे सोचने लगे कि अब श्यामा कोई खतरा नहीं है और वे उसे अपने पास बुला सकते हैं। लेकिन तभी मीतू ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। वह समझ गया कि श्यामा की मीठी बातें झूठी हैं और उसने अपने साथियों को सतर्क किया। मीतू ने आगे बढ़कर कहा, श्यामा, अगर तुम सच में हमारी दोस्त हो और अब शाकाहारी हो गई हो, तो तुम भी हमारे साथ ऊंचाई पर आकर बैठ सकती हो। ऊपर आकर हमारे साथ खेलो और बातें करो। श्यामा, जो कि पेड़ की ऊंचाई तक कूद नहीं सकती थी, चुप रह गई। उसे यह एहसास हुआ कि उसका झूठ पकड़ लिया गया है। उसने बहाना बनाकर वहां से चुपचाप जाने का नाटक किया, लेकिन वह मन ही मन गुस्से से भरी हुई थी। कुछ दिन बीत गए। कबूतर अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन श्यामा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं सीधे नहीं पकड़ सकती तो कोई और चाल चलनी पड़ेगी। उसने एक नई योजना बनाई। वह जंगल के गहरे हिस्से में गई और वहां एक बूढ़े और खतरनाक भालू से मिली, जिसका नाम कालू था। श्यामा ने भालू से कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो हम उन कबूतरों को पकड़ सकते हैं। मैं उन्हें नीचे लाने की योजना बनाऊंगी और तुम उन्हें पकड़ लेना। कालू ने श्यामा की योजना पर सहमति दी और अगले दिन दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। श्यामा ने फिर से कबूतरों से मीठी बातों का सहारा लिया और कहा, प्यारे कबूतरों, मैं जंगल से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट फल और बीज लाई हूँ। तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें यह उपहार दूंगी। कई कबूतरों को श्यामा की बातों पर फिर से विश्वास हो गया और वे नीचे आने लगे। लेकिन मीतू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपने साथियों को रोका और कहा, रुको, श्यामा इतनी दयालु क्यों हो रही है? इसमें जरूर कोई चाल है। उसने पेड़ से नीचे देखा और कालू भालू को छिपते हुए देख लिया। मीतू समझ गया कि यह एक जाल है। मीतू ने अपने साथियों से कहा, हमें नीचे नहीं जाना चाहिए, यह हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है। मीतू की समझदारी ने सभी कबूतरों को बचा लिया। श्यामा और कालू ने कई बार कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। आखिरकार श्यामा और कालू हार मानकर वहां से चले गए। कबूतरों ने मीतू की तारीफ की और कहा, अगर आज तुमने हमें सतर्क न किया होता तो हम सभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। सभी कबूतर मीतू के आभारी थे और उन्होंने उसे अपना नेता मान लिया। मीतू ने उन्हें सिखाया कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। सिख, कभी भी मीठी बातों के झांसे में नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धिमानी और सतर्कता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है।